वो 87 का वो हैट्रिक मोमेंट, द फर्स्ट क्रिकेटर जो वर्ल्ड कप में हैट्रिक किए थे। देन इंग्लैंड में आई गॉट 16 विकेट्स, देन आई गॉट अ हैट्रिक। वहां से मेरा शुरू हुआ द ट्रस्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट। चेतन भाई, आपके साथ डिस्कशन हो और वो तो आ ही जाएगा, वो शारजा वाला ইনসিডেন্ট। নমস্কার, এসএসএন আমি রজত শুভ্রমুখী, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। দেখতে পাচ্ছেন আমার পাশে চেতন শর্মা, এক সময়ের ভারতীয় ক্রিকেটের কপিল দেবের সঙ্গে যিনি পেস বোলিং এর অন্যদিক সামলাতেন সেই ব্যক্তি। আর সঙ্গে চেতন শর্মার নাম বললেই মনে পড়ে 1987 রিলায়েন্স কাপ হ্যাট্রিক এগেনস্ট নিউজিল্যান্ড। আরো অনেক স্মৃতি আছে, আমরা একটু চেতন ভাইয়ের সাথে কথা বলবো। चेतन भाई, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। ईडन में आपका स्पेशल क्या क्या यादें है? देखिए, ईडन में बहुत यादें हैं। हम सेमीफाइनल यहाँ पर रणजी ट्रॉफी का जीत कर बड़ौदा के खिलाफ वी वेंट टू मुंबई फॉर द फाइनल्स। मतलब बंगाल के लिए आप रणजी ट्रॉफी का फाइनल खेलना मतलब किसी भी साइड की तरफ से खेल रहे हो, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छी क्रिकेट हमने खेली यहाँ पर। एंड अशोक मल्होत्रा वाज द कैप्टन दैट डे। अरुण लाल, क्या साइड था हमारा। प्रशांत वैद्या, माई सेल्फ, सागर मोहसिन शर्मा, उत्पल चैटर्जी, वन ऑफ द बेस्ट साइड्स। अनलकी, मतलब हम वहाँ गए, वो मैच अगर ईडन में होता तो डेफिनेटली हम जीतते। लेकिन इतना प्यार जो आपको मिला है ना कोलकाता में, दैट इज अमेजिंग। आप हर जगह खेलते हो। मैं शुरू में हरियाणा खेल रहा था 15 साल, लेकिन बंगाल के लिए बेशक मैं 5 साल खेला हूँ। उसके बाद क्लब क्रिकेट खेला 3-4 साल। मतलब टिल टुडे आई एम ओल्ड मैन नाउ, बट आज भी आप कहीं भी जाओ वो प्यार बहुत है। तो कोलकाता आपको आने का मन करता है, आपको इज्जत है। ईडन गार्डन, आइकॉनिक ईडन गार्डन, इससे बढ़िया जगह नहीं है। माय फेवरेट ग्राउंड। दुनिया बोलती है मेलबर्न, मैं कहता हूँ ईडन गार्डन इज माय फेवरेट ग्राउंड, क्योंकि आपने यहाँ खेला है। आपका बहुत जिंदगी निकल गई है यहाँ पर। क्योंकि आपका फेवरेट वो होना चाहिए जिसपे आपने वक्त व्यतीत किया हो, ना कि आप देखने में आप कहेंगे कि मेलबर्न में मैं कितने मैच खेलाऊंगा, 1 या 2। तो यहाँ तो मेरी इनमें आप टेस्ट वनडे खेले? यहाँ पर मैं टेस्ट मैच भी खेला हूँ। मेरा हाईएस्ट इंडिया में हाईएस्ट रन यहीं पे है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। वनडे भी खेला हूँ, बहुत क्रिकेट खेला हूँ मैं यहाँ। मैं कल यहाँ 3-4 टेस्ट मैचेस खेला हूँ मैं, इंग्लैंड के खिलाफ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ बहुत मैचेस खेला हूँ मैं यहाँ। चेतन भाई, आपके साथ जब ये डिस्कशन होता है तो जैसे मैंने इंट्रोडक्शन किया, वो 87 का वो हैट्रिक मोमेंट, द फर्स्ट क्रिकेटर जो वर्ल्ड कप में हैट्रिक किए थे, थोड़ा रिकैपिचुलेट करेंगे कैसा था वो ओवर? हमको अभी भी याद है, एक था चैटफील्ड, एक था केन रैदरफोर्ड और अनदर था शायद जॉन राइट। नहीं, वो था स्मिथ। सबसे पहला विकेट गया था रदरफोर्ड का, फिर केन रैदरफोर्ड, स्मिथ विकेट कीपर जो थे, एंड देन द चैटफील्ड। वो ओवर, मतलब उस समय इंडियन टीम को वो मैच में कम से कम रोकना था न्यूजीलैंड को, बिकॉज अगर हम वो बेटर रन रेट से जीत जाते उस मैच में, वी डायरेक्टली क्वालिफाइड टू द फाइनल्स। और उस मैच में सनी भाई का भी 100 था। तो बेस्ट पार्ट क्या था, देखिए हैट्रिक तो ही बहुत बड़ी बात है। उस समय तो हमें समझ नहीं आया ये क्या होता है, उसके बाद समझ आया ये हैट्रिक कितनी बड़ी चीज है। बट उस समय जो समझ आया कि यू आर शेयरिंग अ मैन ऑफ द मैच विद सुनील गावस्कर, वो अपने में बहुत बड़ी बात थी। शेयरिंग अ मैन ऑफ द मैच विद द लेजेंड, जो मेरे पहले कैप्टन रहे हैं टेस्ट मैचेस के अंदर, मतलब उनके साथ शेयर करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत प्यार किया उन्होंने, आज तक प्यार करते हैं। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था। वो फोटोग्राफ अभी भी मैंने अपने घर में लगा रखा है कि सनी भाई, हम लोग को सब लोग मैन ऑफ द मैच दे रहे हैं। इट्स अमेजिंग, इट्स ब्यूटीफुल। सो वो अब उस जमाने में आप शायद, मेरे हिसाब से, मैं आप भी फैन, आपका भी फैन हुआ करता था कपिल देव के साथ। आई थिंक यू आर 22-23 एट दैट इन 87। सो कैसा था वो अनुभूति, शेयरिंग ड्रेसिंग रूम विद कपिल देव, निखांज, दिलीप बेंगसरकर, सानी भाई? देखिए, कपिल देव के साथ हम लोग बचपन से हैं। वो ज्यादा वो हमें एक्साइटमेंट नहीं था, क्योंकि हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं। 7 वाले नेट में कपिल देव बॉलिंग करते थे, 7 उसके जूनियर नेट में हम बॉलिंग करते थे। हम तो डे इन एंड आउट कपिल देव को देखते थे, डे इन एंड आउट बातें करते थे। एक्साइटमेंट आपका कहाँ हुआ? सुनील गावस्कर को मिलने से। नाम सुने थे सिर्फ, रवि शास्त्री, दिलीप वेंगसरकर, मान ऐसे प्लेयरों को आज जिनको आपने कभी देखा ही नहीं, जैसे टीवी पे देखा। कपिल पाजी के साथ तो आप चंडीगढ़ में सेम नेट यूज करते थे। तो यू मतलब कपिल देव 11 के लिए मैं कैप्टन था, आप मानिए।
जब अंडर 12 का टूर्नामेंट हुआ था तो मैं उनकी टीम के नाम का कैप्टन था। वो एक्साइटमेंट था मेरे लिए कि आज से 3 साल पहले मैं 4 साल पहले मैं इस उनके नाम की टीम का कैप्टन था और आज मैं उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहा हूँ। दैट इज अ बिग थिंग। सो हाउ कपिल देव एज अ बॉलर, वो कैसे कैसे ट्रेनिंग करते थे? देखिए वो उनका तो जवाब ही नहीं है। इट्स वन ऑफ द लेजेंड्स इन ए सेंचुरी। मुझे नहीं लगता कोई कपिल देव बन पाएगा, क्योंकि मैं भी चेयरमैन रहा हूँ सिलेक्शन कमेटी का। मैंने भी देखा है, बट ऐसा टैलेंट अनबिलीवेबल। मतलब हमने तो देखा है हार्ड वर्क। आज भी आपसे मिलते हैं तो ही फर्स्ट थिंग ही आस्क यू, ये नहीं पूछते तो कैसा है, वॉकिंग चल रहा है। मतलब ये एक आपका वो वहां से दिखाता है कि हाउ फिटनेस फ्रीक यू आर। दैट्स व्हाई ही नेवर गॉट इंजर्ड इन हिज लाइफ टाइम। कोई इंजरी की वजह से मैच नहीं उन्होंने गवाया, तो वो बहुत बड़ी बात है। नो बॉल कोई नहीं डाला। वो हमको बोलते थे लेकिन नहीं सीख पाए। देखिए तभी कपिल देव की 434 विकेट है, तो हम गाए वो गाए, तो ये फर्क तो रहता ही है। चेतन भाई, आपके साथ डिस्कशन हो और वो तो आ ही जाएगा, वो सरजा वाला इंसिडेंट, वो क्या स्टिल हॉन्ट करता है? नहीं, देखिए आपने इतने मैचेस जिताए इंडिया को भी, बीच में एक आधा मैच निकल भी जाता है। आपको लगता है कि जरूर आप सोचते हो कि कैन इट बी डिफरेंट, यॉर्कर की जगह क्या मैं शॉर्ट डिलीवरी डाल सकता था। वो सोचने की बातें हैं। देखिए एंड यू हैव टू गिव द क्रेडिट टू जावेद मियाँदाद। लो फुल टॉस, आज के जमाने में लो फुल टॉस को आप सर्कल नहीं पार करा सकते, वो लो फुल टॉस को बाहर मार दिया, तो ही प्लेड वेल। और मैंने तो लास्ट ओवर डाला था आगे, उससे पहले पिछले 5 ओवरों में 60 रन चाहिए थे, वो बनाता आ रहा था और मेरे ओवर में 11 रन चाहिए थे। और अगर वो सेकंड लास्ट बॉल पे रन आउट मिस नहीं होता, मतलब सिर्फ बॉल देनी थी आपने, तो स्टोरी वुड हैव बीन ओवर। तो इट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। यू ट्राई योर बेस्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाई आई नो यू आर लिटिल सैड कि ऐसा हुआ, बट एक तरफ से मैं खुश भी था कि द कैप्टन कपिल देव हैड अ फेथ इन मी टू बोल द लास्ट ओवर। देखिए आपके पास इतने बड़े बड़े प्लेयर्स थे, और मैं नया टीम में आया था, तो सडनली यू आर बोलिंग द लास्ट ओवर, इट मीन्स दे हैव मोर ट्रस्ट इन यू। ठीक है, यू कुड नॉट, आप ट्रस्ट पे नहीं कामयाब हो पाए, वो चलता है, बट दैट वाज इम्पोर्टेंट। दैट वाज एक्चुअल, वहां से मेरा दैट वाज आल्सो लर्निंग ऑफ लाइफ। या वहां से शुरू हुआ। देन इंग्लैंड में आई गॉट 16 विकेट्स, देन आई गॉट अ हैट्रिक। वहां से मेरा शुरू हुआ दैट ट्रस्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट, दैट वाज इट। सो आफ्टर दैट द लास्ट बॉल 6, ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा था चेतन भाई? देखिए जब आप हारते हो तो ड्रेसिंग रूम का माहौल तो थोड़ा वनरेबल होता है, और स्पेशली पाकिस्तान के अगेंस्ट तो दुखी तो होता है, बट यू कांट ब्लेम एनीबॉडी कि ये नहीं कि कोई उंगली सिर्फ आप ही के ऊपर उठा रहा है। तो ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द इंडियन टीम। तभी तो देखिए आजकल यंगस्टर जाता है, कितना घुल मिल जाता है, बिकॉज दे मेक यू कंफर्टेबल। द सीनियर प्लेयर्स मेक्स यू कंफर्टेबल। तो वैसे ही था उस दिन भी। ठीक है, सबने आगे आपको शाप दिया, कोई बात नहीं, हो जाता है, दैट्स इट। तो चेतन भाई, ये क्या लगता है अभी जो ये T20 का फॉर्मेट होता है, आपके जमाने का, हमारा वो इंडिया टीम का कौन सा प्लेयर सक्सेसफुली T20 में ऐसा परफॉर्म कर सकता था? एक तो कपिल देव है। बहुत प्लेयर्स, मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत प्लेयर्स करते। मतलब कुछ प्लेयर्स तो कभी कभी मैं सोचता हूँ जो इंडिया नहीं भी खेले ना, हम लोग डोमेस्टिक क्रिकेट में देखते थे, वो राजा होते। बहुत प्लेयर्स हैं, जैसे कि मतलब मैं हरियाणा में ही अगर ले लूँ, एक सुमित डोगरा लड़का होता था, विशाल सिंह यादव प्लेड फॉर बंगाल, विशाल सिंह यादव, मतलब दे वर ऑलराउंडर। उस समय क्या था, ऑलराउंडर्स की कमी नहीं थी। आई डोंट नो इस समय क्यों इतना प्रॉब्लम हो रहा है। उस समय ऑलराउंडर्स ही ऑलराउंडर्स होते थे, टीम के अंदर 8 ऑलराउंडर होते थे। तो मैं वही सोचता हूँ कभी कभी कि उस जमाने में T20 होता तो वुड हैव बीन फार मोर कॉम्पिटिटिव। तो कपिल देव खेलते हैं, आप देखो रॉजर बिनी, मनोज प्रभाकर, चेतन शर्मा, सारे अवेलेबल थे, सब बैटिंग करते थे। मेरा भी 100 है इंटरनेशनल गया, तो एवरीबॉडी वाज लाइक बॉलर एंड द बैट्समैन, तो आपके रेट्स तो फिर बढ़िया होते। तो ये जो अब ये व्हाइट बॉल एंड रेड बॉल क्रिकेट का अभी जो मतलब नॉर्मल जो अभी देखा जाता है कि व्हाइट बॉल खेलते रेड बॉल में रेड बॉल में डिलीवर नहीं कर पा रहा है। अभी जो नया क्रिकेट खेल रहा है, टू मच ऑफ। आजकल देखो बेसिकली टीम से चेंज है। आप देखेंगे काफी टीम में बदलाव है। रेड बॉल की टीम अलग है, व्हाइट बॉल की टीम अलग है, ये टीम ही अलग है। तो देखिए व्हाइट बॉल क्रिकेट से हटके हम लोग रेड बॉल खेलने गए अभी अफगानिस्तान के खिलाफ, कितनी जल्दी अडेप्ट किया प्लेयर्स ने।
क्लास। मतलब 3 दिन के अंदर आप वो टेस्ट मैच खेल रहे थे। इट्स नॉट इजी, बट फिर भी अडेप्ट किया तो देखिए टू मच जब होता रहता है तो अडेप्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे दे आर प्रोफेशनल्स, दे विल डू इट, नो प्रॉब्लम्स। थैंक यू चेतन भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।